चलो स्टैटिस्टिक्स के अभी एक लास्ट 2 चैप्टर पे बचे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन आता है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अब इसके मैं क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम आज काम करते हैं, इसका तुम वीडियो देख लेना रिवीजन वाला, एंड क्वेश्चंस हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। If the two variable x and y are related by equation, the mean and mean deviation about the mean of x is 1 and 0.3 respectively. What is the coefficient of mean deviation of y about mean? अब md of x दिया है हमको, राइट? md of x is 0.3, md of y निकालने के लिए हमको क्या करना है? y is equal to इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, y is equal to +7 माइनस 2x अपॉन 3। अब बोलो ये क्या होता है, मॉड b इंटू एम डी होता है या x के जगह एम डी पुट करूं? तो तुमको बताने के चक्कर में ये देखो सीधा के सीधा इधर ही निकला। ये एम डी ऑफ वाई इज इक्वल टू बी इंटू एम डी ऑफ एक्स, मॉड बी इंटू एम डी ऑफ एक्स। बी क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में? बी क्या है? बी क्या है? -2/3 ना? हाँ तो 2/3 इंटू 0.3 कितना आ रहा है? 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एमडी अपॉन मीन ना? हाँ तो मीन करना पड़ेगा। मीन क्या है मेरा? हाँ घट्टी याद है। मीन क्या है? मीन ऑफ एक कहां से आया मीन? वो मीन ऑफ एक्स है, मीन ऑफ वाई क्या रहेगा? इसीलिए मैं पहले वो रिवाइज करवाते रहती हूँ, क्योंकि तुमको वो याद आता है कि मीन ऑफ वाई क्या रहेगा। मीन ऑफ वाई डायरेक्टली एक्स के जगह एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की वैल्यू निकालो। मैं रुकी हुई हूँ तुम लोग इरिटेट हो गए हो, मैं नहीं। 1.6666 तो डिवाइडेड बाय 1.66666। पेंसिल भी इरिटेट हो गई है। कितना है आंसर? इन 200 12। अरे 11.1199 है रे। y bar is equal to y बार क्या है तुम्हारा? 1.666 राइट? हाँ और md ऑफ y क्या आया? 0.3 इंटू 2/3, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.666। मेरा पहले अलग आया कुछ, 0.12 आ रहा है इंटू 100, 12 आ रहा है तो रे। पहले क्यों नहीं आया पता नहीं, चलो आगे। वो मेरे को बस जोर से बुलवाने की जरूरत रहती है। If x and y are related by this, the quartile deviation of x is 12, the quartile deviation of y. Quartile deviation के लिए भी सेम है। डेविएशन बोला है तो मॉड b इंटू डेविएशन ऑफ x। डेविएशन ऑफ x मेरे पास है, हमको क्या निकालना है? b। तो 20 माइनस 3y अपॉन -4, तो 3/4, 3/4 इंटू 12 9। Next, suppose the population A has 100 observation, 101, 102 से लेके 200 तक, ठीक है? वो डॉट 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 है। एंड अनदर B has 100 observation, 151 से लेके 250 तक। If variance of A and variance of B represents the variance of population, then variance of A upon variance of B is equal to क्या आएगा? बोलिए।
वेरिएंस कैसे निकालोगे, या निकालना है जरूरी भी या नहीं? हम्म। अरे क्या करूं, बताओगे क्या? फॉर्मूला लगाऊं वेरिएंस का? क्या आएगा वेरिएंस ऑफ ए? वेरिएंस का फॉर्मूला अगर यहाँ लगाओगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आता है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। अब मुझे बोलो यहाँ पे तुमको 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं दोनों सीरीज में, तो दोनों का वेरिएंस सेम आएगा। कहीं से भी शुरू करो, वेरिएशन सेम ही आएगा ना दोनों का। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आया मेरा? वी ए बाई वी बी का 1। खत्म हो गया। एक्स्ट्रा थॉट देते हैं अपन। चलो नेक्स्ट। हाँ, एक्स्ट्रा थॉट चलता है। कैसे है, अगर तुम एक्स्ट्रा थॉट जहां पे नहीं देना है वहां पे देने लग गए, हम उस एक्स्ट्रा थॉट में इतने गुम हो जाते हैं कि हम अगला क्वेश्चन करना है हमको ये भी भूल जाते हैं, और फिर वो टाइम अपना उधर लेने लग जाता है। जैसे रिग्रेशन वाले क्वेश्चन में अपन ने वहां पे भी बहुत एक्स्ट्रा थॉट दिया, बहुत ऊपर नीचे सोच रहे थे, पर अपन तब उधर वापस क्वेश्चन रीड करने नहीं गए। अब यहाँ पे मैं तुमको तब से पूछ रही थी ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बोलो, इसका वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो, वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल है, एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। अब मेरे को बोलो 100 ऑब्जर्वेशन दिए, दोनों जगह 100 ऑब्जर्वेशन है, और शुरू तुम कहीं से भी करो, मीन कहीं से भी लो, तुम्हारा डेविएशन सेम ही आने वाला है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा, वेरिएंस भी सेम होगा, ऑटोमेटिकली दोनों का रेशो 1 आएगा। तो आंसर 1। नेक्स्ट। हम एक्स्ट्रा थॉट चलता है के चक्कर में एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते, फिर अपने सारे अटेम्प्ट नहीं होते। कल चेक कर लेना, कल टेस्ट लिखोगे ना तब चेक कर लेना। The rate of return for the 3 different shares are 100, 200, 300% respectively. The average rate of return will be, क्या करोगे? 100 plus 200 plus 300 divided by 3, कितना आता है? 200। खत्म। नेक्स्ट। ऑप्शन बी, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। वेरिएंस ऑफ वाई के लिए क्या करना है? बी स्क्वायर करूं या मॉड बी लू? वेरिएंस है तो बी स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर इंटू 5। बी स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 5 45। नेक्स्ट। The sum of the squares of the deviation of set of observation has the smallest value when the deviation are taken from their, I think so, am.
स्मॉलेस्ट वैल्यू एम पे आती है तभी तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वहां से। नेक्स्ट, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप कौन सा? ऑप्शन मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट, the salary of a group of 40 female workers is 5,200 per month and that of 60 workers is 6,800 combined salary। क्या करोगे? 40 into 5,200 m plus 60 into 6,800 m plus MRC divided by 100 कितना आया? 6160। गुड। नेक्स्ट, the mean weight of the 15 students is 110 and the mean weight of the 5 of them is 100. The another 5 is 125. The mean weight of the remaining student. क्या किया? ओनली 5 का डिफरेंस लेके कर ली क्या? फिर कुछ समझा नहीं। देख क्या दिया है, 15 स्टूडेंट है, इनका मीन कितना है? 110। उसमें से 5 का कितना है? 100। अगले 5 का कितना है? देखो, एक मिनट, तो 5 इंटू 100 m प्लस 5 इंटू 125 m प्लस, और अब जो तुमको मेन दिया था 15 लोगों का 110, राइट? 110 इंटू 15, इसको करो m माइनस MRC, माइनस में आएगा उसको प्लस माइनस प्रेस करो, डिवाइडेड बाय 5, 105। कैसे किया? क्लियर? कंबाइंड मीन वाला ही फॉर्मूला यूज किया है। 5 इंटू 100 m प्लस, पहले ये कर लेते हैं, 110 इंटू 15 m प्लस, फिर 5 इंटू 100 m माइनस 5 इंटू 125 m माइनस MRC डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू आई 105। ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 69। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, सी कहाँ से फॉर्मूला? ये वाला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, तो 69 डिवाइडेड बाय 3। The average of 15 student is 15 years, average age, out of which average age of a 5 student is 14 and 9 student is 16. Then the age of 15th student, क्यों ऐसा करते हैं ना? 5 into 14 m plus 9 into 16 m plus और 15 इंटू 15 m माइनस MRC कितना आ रहा है? 11। ठीक है, आया क्या? हाँ। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन एवरेज वेट इज अ 60 kgs if the average of the males and females are taken separately 80 kgs and 50 kgs ratio of the male and female मेल एंड फीमेल का रेशियो निकालने बोला है। अब क्वेश्चन देखो, तुमको कंबाइंड मीन दिया है 60, राइट? तो x इंटू 80 प्लस y इंटू 50 अपॉन x प्लस वाई, ये चेक करना है 60 कहाँ आता है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू 80 m प्लस देन 3 इंटू 50 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 5। 62 आ रहा है, मतलब 2/3 तो नहीं है, 3/2 देखो, 3 इंटू 80 m प्लस 2 इंटू 50 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 5, ये 68 आ रहा है, ये भी नहीं है। 2/1, 2 इंटू 80 m प्लस 1 इंटू 50 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 3, ये 70 जा रहा है। 1/2, 80 m प्लस 2 इंटू 50 m plus MRC divided by 3, ये 60, ऑप्शन
डी। समझ गए? नेक्स्ट, द ट्रेन covered the first 5 kilometers of a journey at a speed of a 30 kilometer per hour and the next 15 kilometer at a speed of a 45 kilometer per hour. The average speed of the train. इसको HM यूज करेंगे, तो क्या करना है HM के लिए? 25 plus 15 divided by 5 by 30 divided by 5 by 30 plus 15 by 45. 40. पहले डिनोमिनेटर एम प्लस करके रख देना, फिर 20 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू चलो नेक्स्ट, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. वेरियंस ऑफ x इज 6. वेरियंस दिया है, क्या करेंगे? x का b स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x ना, b स्क्वायर क्या आएगा? y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x अपॉन 3, -3 है तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 इंटू 6 8/3. हाँ, नेक्स्ट, क्या सी ऑप्शन? आंसर सेम आता है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? वन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही होता है. नेक्स्ट, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. क्लास बाउंड्रीज दी है, क्या करेंगे? कैसे? मिड वैल्यू लेके, मिड वैल्यू क्या होगी? 5, 15, 25 एंड 35. तो पहले x बार निकालना पड़ेगा. x बार इज इक्वल टू 5 इंटू 1 m प्लस 15 इंटू 3 m प्लस 25 इंटू 4 m प्लस एंड 35 इंटू 2 m प्लस. MRC डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 10. 22 तुम्हारा x बार आया. हाँ, अब क्या करना है? 5 माइनस 22 इंटू इक्वल टू इंटू 1 m प्लस इंटू इक्वल टू m प्लस, फिर 15 माइनस 22 इंटू इक्वल टू इंटू 3 m प्लस, 25 माइनस 22 इंटू इक्वल टू इंटू 4 m प्लस, 35 माइनस 22 इंटू इक्वल टू इंटू 2 m प्लस. MRC डिवाइडेड बाय 10. ये क्या निकला? तुम वेरिएंस आया ये, ठीक है. मैंने कैलकुलेटर पे किया है डायरेक्टली. x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ अपॉन समेशन एफ. 81 आता है ये इसका आंसर, राइट? तो 81 को अंडर रूट करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, 9. नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, ये सेम क्वेश्चन है 23. नेक्स्ट, ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द distribution are increased by 6, the variance of the series will be unchanged. ये सीरीज का वेरिएंस हो, मीन किससे चेंज होता है? स्केल से. द विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली. कौन से एब्सोल्यूट डेविएशन पे मेजर ये करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन? चेक इट. absolute deviation only, mean deviation. Next, 20 का आंसर नहीं आ रहा. थर्ड क्वार्टाइल अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, क्या आता है असेंडिंग ऑर्डर? बताओ जरा. 16, 21, 25,
27, 29, 32, 35, 40। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, राइट? तो 9 + 1/4 इंटू 3। हाँ, 7.5। तो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन कौन सा है तुम्हारा? 35 है। तो प्लस 0.5 इंटू, हाँ, इंटू 5। 40 - 35। हाँ, ऑप्शन नहीं है ना? इसको चेंज कर दो कोई एक ऑप्शन को, या इधर आंसर लिख के रख दो, 37.5 आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द 100 स्टूडेंट्स वाज 45। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स of two students were misread as a 85 and 54 instead of 58 and 45, the correct mean। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, राइट? एन हमारे पास दिया है 100, एक्स बार दिया है 45, तो समेशन एक्स कितना हुआ? 4500। हाँ, अब इसमें मिसरीड क्या किया है? 85 एंड 54 इंस्टेड ऑफ, गलत क्या था? 4500 में गलत था 85, माइनस करो, एंड 54 को भी माइनस करो, प्लस करो 58 एंड 45 को, डिवाइडेड बाय अगेन 100, तो 44.64। सेंट्रल टेंडेंसी के काफी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, समेशंस वाले निकालने के। तो हमको फॉर्मूला पुट करने का, गड़बड़ समझ नहीं आ रहा है ना क्या निकालना है, लिख दो ना एक्स बार मुझे जो पता है, और जहां जहां पे जो जो चीजें दी है वो वहां पे आप पुट करो, बची हुई चीजें निकलना शुरू होती है, और फिर हमारा दिमाग भी चलना शुरू होता है। चलो नेक्स्ट। द अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द एक्स इज 10 एंड 30। द वेरिएंस ऑफ, क्या आएगा? इसको y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे ना, 30 - 2x। b क्या है? -2। हाँ, तो हमको दिया क्या है? मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, राइट? तो कोएफिशिएंट cv इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो मेरे पास क्या है? cv है 30, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार कितना है? 10 इंटू 100, राइट? तो 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 आएगा, सिग्मा एक्स 3 आया। वाह, ठीक है, मैंने इधर ही कट किया था और उधर से बोला था 30/10। हाँ, सिग्मा एक्स 3 आएगा, सिग्मा एक्स 3 आया। सिग्मा एक्स हमको पूछा क्या है? वेरिएंस पूछा है, राइट? हाँ, तो हमको दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 × 9, 36। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, ये याद कर लो, 15:12:10, एस डी एम डी क्यू डी। अब वो भी याद करना है, एस डी एम डी क्यू डी है, नहीं तो पता चला सीक्वेंस बदल दी और हमने 12 15 10 को टिक कर दिया। तो सीक्वेंस भी याद रखना है, एस डी के। हाँ, एस डी 15, एम डी 12, क्यू डी 10। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिजिट्स इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ज्योमेट्रिक मीन में हम क्यूब रूट करते हैं, राइट? तो सबका मिला के कितना होना चाहिए? 1000। 10 का क्यूब इज 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 50, 40 इंटू 50, 1000 डिवाइडेड बाय 2000 रे, 2 इंटू 50। मैं तेरे को समझी क्या किया? 0.5, ऑप्शन डी, 1/2 ना। The mean of the values of 1 2 3 up to n with the frequency x, 2x, 3x, 4x and x तक मीन निकालना है। क्या करेंगे? क्यों?
ऐसे कैसे क्या आता है रे? ऐसे ही क्यों निकालना है तेरे को? हाँ, बताओ, सोचो जरा। ऐसे ही तो नहीं आता, उसका पूरा प्रॉपर रीजन है। n+1/2 आंसर कब आता है सीरीज में? स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, राइट। और अगर मैं इन x को, ये x x x है ना, राइट, तो वो x को मैं 1 कंसिडर करती हूँ ना, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? मैं f इंटू एक्स करूंगी, सिग्मा ये निकालने के लिए, समेशन निकालने के लिए, समेशन एफ एक्स निकालने के लिए। तो हो क्या रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं अगर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने वाली हूँ तो मेरा एक्स रहेगा ही ना फ्रीक्वेंसी के टोटल में, तो एक्स एक्स हटने वाला है, वैसे भी समझ सकते हो। एक्स एक्स हटेगा डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से। और नहीं तो x इज इक्वल टू 1 ले लो, क्योंकि हमको x का मैटर करता नहीं है यहाँ पे कि क्या आएगा। और वो सीरीज आ रही है क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयरफॉर n+1/2। नेक्स्ट। तेरा सही था, मैं क्या बोली? सही रहता है, ऐसे ही मत बोलो। रीजन दो। क्यों? क्योंकि तुमको अंडरस्टैंड जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम प्रॉपरली उधर आंसर पुट करोगे। नहीं तो फिर ऐसे आर्बिट्री चले जाओगे ना, मार्क्स कम ही आने वाले हैं। इफ मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, द क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये उधर का आ गया, कौन सा? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन डेविएशन तुमको दिया है 16, क्या होता है उधर? एमडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा ना, एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.6675 इंटू सिग्मा। हाँ, 625 लिख रही थी मैं। तो एमडी 16 है, सिग्मा क्या रहेगा? सिग्मा निकालो ना। 16 डिवाइडेड बाय 0.8, सिग्मा आ गया 20 इंटू 0.675, 13.5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट इज द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। कौन सा आएगा, रेंज या मीन डेविएशन? रेंज। क्वेश्चन नंबर 28। द वेजेस ऑफ द 8 वर्कर्स एक्सप्रेस इन रुपीज, द मीडियन ऑफ द वेजेस। मीडियन करना है तो हमको अगेन सीक्वेंस लगानी पड़ेगी। करो। 38, 42, 45, 47, 49, 54, 55, 56। कितने टोटल? 8 है तो 9/2, 4.5, फोर्थ। मीडियन ही तो निकाल रहे हैं अपन। n+1/2 करेंगे ना। तूने मीन निकाला है क्या? क्या किया तूने? 47 प्लस, हाँ वो भी चलता है। वो भी चलेगा। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट है ना, दो दो मतलब 8 है तो बीच के दो लेके भी किया तो चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाला 48 ही है। क्योंकि मीडियन का अगर वो वाला फॉर्मूला देखा तो 47 प्लस आगे क्या होगा? 0.5 इंटू 49 माइनस 47, तो आने वाला वही है, 48। नेक्स्ट। The standard deviation of the 10 observation is 4, and if each is divided by -2, then the standard deviation of a new series, नए सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, माइनस। हम्म। हम्म। स्केल है ना, तो स्केल से डिवाइड कर रहे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? आंसर -2 ही आता है कि 2 आता है? +2 आता है कि -2 आता है? माइनस आएगा। चलो नेक्स्ट।
The relationship between x and y is this. The median of x is 16, median of y. क्या करेंगे? डायरेक्टली x के जगह x की वैल्यू पुट कर दो. 4 into 16 minus 13 upon 6, 8.5. नेक्स्ट. अगेन एक्स बार दिया है, वाई बार निकालना है. वापस एक्स के जगह वाई एक्स बार की वैल्यू पुट कर दो. 25. ऑप्शन बी या डी? 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 आता है तो रे. हाँ, 5 इंटू 5. एक्स बार कहाँ पुट करना है? एक्स के जगह पे. तो 2y इज इक्वल टू, अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, -5 -25 होगा. राइट, -15. कंफ्यूज होता है. नहीं, लिखना लिखना पड़ता है. अब अभी कंफ्यूज हुआ है ना, किया ना मैंने भी 10, पर ध्यान आ गया फिर वापस से नहीं नहीं, तो लिख के कर लो एक बार. हाँ. Q1 ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. पहले असेंडिंग ऑर्डर लगाओ. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 10. तो 10 प्लस 11 बाय 4, 2.75. सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 5. 5 प्लस 0.75, 1 इंटू 0.75, तो 5.575. मोस्टली सेम सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं अभी. द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, द मीन डेविएशन ऑफ y इज 6, द मीन डेविएशन ऑफ x. अब मीन डेविएशन ऑफ y दिया है क्या? अभी तक हमको मीन डेविएशन ऑफ x दिया हुआ होता था, तो क्या करना पड़ेगा? मॉड b इंटू मीन डेविएशन ऑफ y. इस इक्वेशन को हमको x इज इक्वल टू में निकालना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -12 प्लस 3y अपॉन 2. तो b क्या आया तुम्हारा? 3/2. 3/2 इंटू 6, 9. द टू वेरिएबल आर रिलेटेड बाय 2x, उधर प्लस रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 7. मीन डेविएशन इज 1. ये अपन ने निकाला था ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना. हाँ, 13, सॉरी 12. Which of the following result holds the set of distinct observation? Distinct observation है. AM is more than GM is more than HM. Option A. Next. For set of 100 observation, it is assumed, taking assumed mean as a 4. The sum of deviation is -11. The sum of squares of the deviation is 257 centimeter square. The coefficient of variation. सिग्मा निकाल सकते हो. देख, मेरे को ना समेशन एक्स स्क्वायर दिया है, राइट. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, राइट. 257, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज डेविएशन. ओके. अपॉन n -11 का स्क्वायर. -11 का स्क्वायर नहीं, -4 का स्क्वायर. 16 अपॉन 100. अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला बताओ यार. अज्यूम मीन लेके जैसे अपन आंसर निकालते हैं ना, वो फॉर्मूला बताओ, उससे होगा. आर्बिट्री करने जा रही हूँ, हो नहीं पा रहे, मतलब कुछ फॉर्मूला गलत हो रहा है. अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला कौन सा है वो बताओ जरा. चलो, अज्यूम मीन वाला वो फॉर्मूला. अज्यूम मीन प्लस समेशन d अपॉन
n, यहाँ से मेरे को x बार मिलेगा, तो x बार क्या आएगा, 4 प्लस -11/100, x बार इज इक्वल टू 4 नहीं 11 डिवाइडेड बाय 100 -4, 3.89, x बार मेरे को 3.89 मिल गया। वैसे ही सिग्मा स्क्वायर 1/n इंटू समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n, ये अज्यूम्ड मीन जब यूज करते हैं तब का फॉर्मूला है, इसीलिए वो समेशन डी एंड समेशन डी स्क्वायर दिया है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन दिया है। हाँ, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/100 इंटू द ब्रैकेट 257 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 100, 11 का स्क्वायर ना, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 1.21। ठीक है, तो -257 प्लस माइनस प्रेस करो डिवाइडेड बाय 100, 2.55, इसका अंडर रूट 1.59, राइट। हाँ, अब हमको क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार, हमने सिग्मा निकाला, सिग्मा स्क्वायर एक्स कि सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा, हाँ सिग्मा स्क्वायर एक्स ही निकाला है अपन ने, राइट। 1. हाँ सिग्मा निकला है, तो सिग्मा के बाद डिवाइडेड बाय एक्स बार, डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना था, 3.89 इंटू 100, 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 41.13, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, डॉट डॉट आर द रेशियो एवरेजेस, कौन से रेशियो एवरेजेस हैं, एम जी एम, एच एम ए एम, रेशियो एवरेज कौन सा है, रेशियोज लेकर रहे हैं हम सबसे पहले, एम में रेशियो ले रहे हैं क्या अपन, नहीं, जीएम में हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और एचएम में अगेन हम उल्टा करके ले रहे हैं, तो एचएम एंड जीएम। एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल, अब वो प्रॉपर्टी पूछी है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, डायरेक्टली ऐड करते पक्का। नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज, मीन भी लगेगा ना, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मीन आई थिंक सो 10 रहेगा, मेरे हिसाब से मीन 10 रहेगा, वो एस ओ आया है ना, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक में वो गड़बड़ हो चुकी है, मीन 10 होगा। फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा क्या तो गड़बड़ है, तो छोड़ो क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं, 38 मार्क करके रखती हूँ मैं ही, चेक करती हूँ एक बार। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 जो सीरीज दी हुई है, क्या करेंगे, एक्स बार निकाले, करो चलो फटाफट, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 33, टोटल 410, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10, 41 क्या आया तुम्हारा एक्स बार। अब क्या चाहिए तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, राइट। हाँ, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 25 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 32 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 43 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 53 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 62 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 59 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस, देन 59 के बाद 48 इन माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 31 माइनस 41 इंटू इक्वल टू एम प्लस 24 माइनस 41
into equal to m plus, last 33 minus 41 into equal to m plus MRC divided by n 100 अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, अंडर रूट है ही नहीं ऑप्शन। मैंने क्या गलत किया क्या? चेक कर लो, चेक कर लो एक बार। मैंने नहीं हटाया। 32 minus 41 into equal to m plus, then 43 minus 41 into equal to m plus, 53 minus 41 into equal to m plus, 62 minus 41 into equal to m plus, 38 minus 40, 31 minus 10, डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया है मैंने? ना, डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया है मैंने? डिवाइडेड बाय 10, 10 ही है ना। अंडर रूट अब आ गया 13.23। चलो नेक्स्ट। The quartile deviation of normal is mean with a mean 10 and standard deviation 4 is 4 into option C. The range of x is 2. रेंज के लिए क्या होगा? x के जगह 2 की वैल्यू पुट कर दूं, D. The quartile deviation of normal curve, mean deviation, quartile deviation दिया है 4.05, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4.05 डिवाइडेड बाय 0.675 into 0.8, 4.8. Next. The mean of the first three terms is 14. Mean of next two terms is 18. The mean of 5 numbers. 3 into 14 plus 2 into 18 divided by 5. मेरे कैलकुलेटर को क्या हो गया? आ गया क्या आंसर? 15 पॉइंट मैंने किया नहीं है तो तुम लोग चेक कर लेना। चलो। The standard deviation is dependent on change of scale, the origin scale. The man traveled Delhi to Agra at an average speed of a 30 km per hour and back to an average speed of a 60 km per hour. What is the average speed? क्या करोगे? मैं भी निकाल रही हूँ, रुक जा। मेरा 40 आ रहा है आंसर, 45 किलोमीटर पर आ रहा था। मैंने क्या किया? आई डोंट नो। नहीं नहीं नहीं, बोल सकती है, बोल सकती है, बोल सकती है। जाता है वो, वैसे ही करना पड़ेगा ऐसे लग रहा है मेरे को, बिकॉज एवरेज स्पीड दी है, दोनों जगह एवरेज स्पीड दी है, और डिस्टेंस दिया नहीं है। अगर डिस्टेंस दिया होता तो हम वो HM के हिस्से जाते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है तो हम डिस्टेंस सेम ही कंसीडर करेंगे ना, और डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्टली एवरेज कर दो 45। नेक्स्ट। इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, the coefficient of variation is 45%, then the standard deviation 45 into x बार कितना है? 100। हाँ तो डिवाइडेड बाय 100 कर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है 45 ही 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 45 ही
प्लस थोड़ी करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। हाँ तो उल्टा फुल्टा किया है। नेक्स्ट। आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली द एस डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी। y is equal to x minus a upon b, x minus a upon b। एस डी ढूंढना है, राइट। एस डी क्या है, x का, b एंड b इसका y के अंदर क्या आ रहा है, स्केल b, 1/b, सॉरी, तो 1/b आंसर क्या आया, 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स is 64 and geometric mean is 16. The harmonic mean of them is, क्या फॉर्मूला, gm square is equal to am into hm। तो gm का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 64, आंसर 4। द मीन इज 3.57 एंड मोड इज 2.13। मीडियन फॉर्मूला लगाओ, वो वाला कौन सा, मीन मीडियन मोड वाला। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ऑप्शन ये आता है क्या, पक्का, मैं कैलकुलेट नहीं की हूँ, भरोसा कर सकती हूँ। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस is 18.3 when the mean is reduced by 0.6 then the new observation is added to the set। the new observation is, नया ऑब्जर्वेशन क्या ऐड करना चाहिए कि मीन जो है वो 0.6 से कम होगा। क्वेश्चन समझा क्या, क्या करना है बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझा क्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 ऑब्जर्वेशन है, n इज इक्वल टू 20 है, राइट, और x बार इज इक्वल टू 18.3 है। ये x बार मेरा कम होने वाला है, 18.3 का मेरा कम होने वाला है 0.6 से, तो x बार नया x बार कितना आने वाला है, 17.7 आने वाला है। तो नया क्या ऑब्जर्वेशन ऐड करना चाहिए जो मेरा x बार 17.7 आए, n 21 होने वाला है, राइट। हाँ, अब मेरे को बोलो 21 इंटू 17.7 m प्लस, ठीक है, और उसमें से m 18.3 इंटू 20 m माइनस MRC 5.7। क्या किया मैंने, नया जो था उसका समेशन x निकाला न्यू वाले का, और समेशन x निकाला पुराने वाले का 20 जब n था, और उन दोनों को माइनस किया, वहां से मेरे को नया वाला मिल गया कि कितना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन सैलरी ऑफ अ 50 persons is this। later on it was discovered that the salary of one has been wrongly taken as 8,000। अच्छा, 20 का क्वेश्चन रह गया, अब 52 लिए आया है मैंने, 51 बाद में करते हैं, पहले 52 कंप्लीट करते हैं। चलो, करेक्टेड सैलरी निकालना है, 50 इंटू 5850, ये मेरा क्या है 292500 माइनस रॉन्गली क्या लिया था 8000, करेक्ट क्या था, तो रॉन्ग वाले को माइनस करो, करेक्ट वाले को प्लस करो, जो भी आया डिवाइडेड बाय 50। फाइव एट 4 6। द मोड ऑफ द डेटा इज 18, मीन इज, सॉरी 51 क्वेश्चन रह गया वापस लो 51 पे आओ, फिर आते 53 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच इज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन तुम्हारा 25 है, राइट? और x की वैल्यू निकालनी है। लगा तेरी मेथड? कौन सी? दोनों, ये दोनों बीच के ही है ना, x+2 प्लस x+4/2 इज इक्वल टू 25। तो 2x प्लस 6/2, x+3 इज इक्वल टू 25, तो 22 आएगा x। मैं ओरली कर रही हूँ, तुम रिटर्न कर सकते हो। मोड दिया है, मीन दिया है, मीडियन पूछा है, निकाला क्या आंसर? पक्का? भरोसा करूँ सही है? इफ, इसीलिए बोला था भरोसा करूँ सही है। मैं खुद पे भरोसा नहीं कर रही हूँ शायद। चलो आगे। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 एंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 18, दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब ये कभी तो 11th में वर्ड आया था। हाँ, इसे मुझे पता है, ये याद नहीं है, इसलिए मैंने बताया दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। देन वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन की वैल्यू बोली पूछी है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस Q3 अपॉन, अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, Q3 माइनस Q1, सॉरी, Q3 माइनस Q1 अपॉन, पक्का? कोएफिशिएंट नहीं पूछ रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 2। QD कितना, क्या बोला है, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, और इधर QD कितना बोला है, 18। Q3 निकालो। 178, ये क्या आया तुम्हारा? Q3। तो 178 प्लस 142 डिवाइडेड बाय 2, 160 इज Q2। नेक्स्ट, origin is shifted by 5, what will happen? There is no change in SD, किसी में भी चेंज नहीं होगा ना, ओरिजिन चेंज किया है, डेविएशन थोड़ी चेंज होता है ओरिजिन चेंज करने के बाद। द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ रेंज निकाल, ये कॉमा बीच का डिजिट रह गया है क्या, कॉमा इधर उधर लग रहा है मेरे को, जाने दो, है वैसे आंसर निकालो, एक्स्ट्रा कॉमा भी जा सकता है। 9, 10, 12, 18, 15, सॉरी 15, 18, 25 और 111। मेरे हिसाब से ना, इधर ये ना कॉमा इधर चाहिए। क्वेश्चन ड्रॉप करो, नहीं आएगा आंसर। 111 बहुत ज्यादा बड़ा रेंज आया है। पॉइंट Q3, Q3 के लिए 0.8, 1 2 3 4 5 6 7 डेसाइल है, सॉरी सॉरी, आई थिंक मेरी एनर्जी चली गई है अभी। नहीं, खत्म करेंगे। आ गई ना, तुमने बता दिया, वापस आ गई एनर्जी, ध्यान दे दिया। थर्ड डेसाइल, चलो थर्ड डेसाइल के लिए कितने टोटल है मेरे पास, कितने हैं, कितने हैं टोटल? 7, 7 प्लस 1 8, 8/10, 0.8 आता। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन ड्रॉप करो ना। नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन h of the two numbers is 4, their arithmetic mean is a and their geometric mean is g, satisfy the equation। इक्वेशन दिया है, ये इक्वल टू एक बार ही है, 2a plus g² is equal to 27।
HM दिया है 4, और कौन से दो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं? डायरेक्टली पुट करो ए और जी की वैल्यू, आंसर 27 आता है क्या चेक करो। आई थिंक सो। लास्ट ऑप्शन नहीं रे, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आता, सेकंड ऑप्शन नहीं आता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा। 9 + 12। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। चलो अगले सॉल्व करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी टाइम वेस्ट करने में कोई सेंस लग नहीं रहा है मेरा, तो फटाफट अगले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर लास्ट में इन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक्स रह गई है। इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द marks of the 10 student are 20 and 80, what will be the variance of them? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, तो 80 into 80 is equal to, sorry, 80 is equal to sigma upon x bar 20 into 100, 80 into 20 by 100, सिग्मा आया 16, पूछा क्या है? वेरिएंस 256। If the same amount is added or subtracted from all the individual series, then the standard deviation and variance of both remain unchanged. The algebraic sum of deviation of the set of values from their arithmetic mean is the algebraic sum, summation x minus x bar, only summation x minus x bar पूछा है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे देखते देखते 61 क्वेश्चन पे आ गए अपन, 40 क्वेश्चन ही बचे, स्पीड अप। The mean of 15 observation is 9. The AM of the first 9 observation is 11. The AM of the remaining 9 into 15 is equal to 9 into 11 plus कितना बचता है? 9 गए 15, 6, 6 into x, x is equal to 6 आया। डायरेक्ट पुट करके भी चेक कर सकते हो रे। For a moderately skewed distribution, the quartile deviation and standard deviation are related by 3/4 या 2/3, SD या QD? SD से कि QD से? हाँ, B या C? B, SD is 3/4 of, पक्का चेक कर। नहीं मिल रहा? ऑप्शन सी आता है, 4/3 of a QD, 3 SD is equal to 4 QD। 63 unchanged, and 64, ये क्वेश्चन रिपीट है। 65 B, ये भी रिपीट है। Which of the measures of dispersion is not affected by presence of extremes? कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आई है, तो कौन सा अफेक्ट नहीं होगा? मीन, मीन डेविएशन की क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि वहां पे हम पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ SD of x is 3, what is variance of
बी का स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या 4 इंटू 9 36, x and y related by the mean and standard deviation to be 5 and 10. The coefficient of variation is, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ किसका, y का कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है या x का पूछा है? x का निकालोगे तो 5/10 इंटू 100 50 आता है डायरेक्टली, है नहीं ऑप्शन में, मतलब y का पूछा है। तो y के लिए मुझे x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा। y बार क्या आएगा 10 इंटू 25, y बार आ रहा है 25 एंड सिग्मा y b इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 40। y बार और सिग्मा y निकाला मैंने। y बार कैसे, डायरेक्टली x बार पुट करके, सिग्मा y कैसे b इंटू सिग्मा x करके। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल u एंड v, द am ऑफ u इज 10, am ऑफ v 10 को पुट कर दू डायरेक्ट u में, हाँ 10 पुट किया तो 20, ये -7 -27। नेक्स्ट, x and y related by this, the mode of x is 23, mode of y, x पुट कर दो 23 minus 10 13 आता है आंसर। रिलेशनशिप इधर इक्वल टू रह गया, ये ऑप्शन आता है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन इंटू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इफ the mean and coefficient of variation of n students is 20 and 80, what will be the variance? अभी निकाला था 56। The company's past 10 years earning is 40 crores. To have the same average earning for 11 years, including these 10 years, how much earning should be made by the company in the 11th year? 11th year में भी वो क्या बोल रहे हैं, एवरेज कितना रहना चाहिए? एवरेज वो बोल रहे 40 करोड़ ही रहना चाहिए, राइट? एवरेज अर्निंग 11th ईयर में भी 40 करोड़ ही होनी चाहिए। 10 इयर्स का एवरेज कितना है 40। हाँ, तो अब मेरे को बोलो कितना बढ़ाना चाहिए उस साल? 40 करोड़ से इंक्रीज करोगे ना तो ही तुम्हारा एवरेज सेम रहेगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ 5 is subtracted from each observation for some certain items, then its coefficient of variation is 10%, and if 5 is added to each of them, its coefficient of variation is 6%, the original coefficient of variation। तुम बताओ, नहीं समझा? आता नहीं है, क्यों रे? सम बाद में मतलब अपन एंड में आएंगे रे, सारे क्वेश्चन। और फिर वो क्वेश्चन आता नहीं है वापस तुम्हारे पास, है ना, कि इसको वापस सॉल्व करना है हमको, राइट? हाँ, तो अब मेरे को बोलो, पहले मेरे को क्वेश्चन क्या बोलते, क्वेश्चन क्या समझा ये बताओ। काफी वापस से करती हूँ, नहीं मेरे को समझाओ। हम्म 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 हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, राइट? हाँ, तो अब मेरे को बोल, अगर मैं दोनों जगह वो फॉर्मूला पुट करूं तो मेरे पास सीवी है 2 टाइम के, तो एक्स बार में चेंज होने वाला है ना, ओरिजिनल एक्स बार से चेंज होने वाला है। सिग्मा तो मेरा चेंज नहीं होता, ये क्लियर है, सिग्मा मेरा चेंज नहीं होने वाला, मेरा एक्स बार जरूर चेंज होने वाला है। तो अगर
10% है। कब? सिग्मा जो भी है उस टाइम पे मैं एक्स बार के अंदर 5 ऐड करूं तब। मीन में तो ऐड होगा ना 5, हाँ, इंटू 100। एंड 6% कब? जब एक्स बार में से मैं 5 माइनस करूंगी तब। ओके ठीक है ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये माइनस ये प्लस। तो अब एक काम करो, ये 100 वाला हटा ही दो। 10 इज इक्वल टू ये ले लो। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनते हैं। क्या बनेगा? 10x माइनस 50 इज इक्वल टू सिग्मा, एंड 6x माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू सिग्मा। मैं दोनों को इक्वल टू बोल के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। हाँ तो निकालो x की वैल्यू क्या आती है। 10x माइनस 6x 4x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 20, राइट? x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 20 मिला तो मुझे सिग्मा भी तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए सिग्मा क्या आएगा? 150। तो 150 डिवाइडेड बाय 20 इंटू क्या डायरेक्ट आ गया तुम्हारा आंसर 7.5। ठीक है, क्लियर? अब वहां पे इंटू 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि जो तुम्हारा 150 आया था वो इंटू 100 करके ही था। ठीक है, हाँ। नहीं, बाद में पूछते आओगे ये कहाँ से आया इसीलिए। हाँ, ये 63 डिवाइडेड बाय 3, ये ऑप्शन मीन माइनस मीडियन वाला। हाँ, अ लेडी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एंड रिटर्न क्विकर एट अ क्विकर स्पीड। इफ हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 24 किलोमीटर, रिटर्न जर्नी में उसका कितना था, स्पीड कितना था? टू। क्या आ रहा है आंसर? HM लेके कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो? HM लेके करो। HM लेके करोगे तो 24 इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू 20 स्पीड है। नहीं, ऐसे करो। 1 + 1 2 जर्नी हो गया, डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/x। तो ये इधर क्या होगा? 2 × 20 × x अपॉन x + 20 इज इक्वल टू 20, राइट? यस ना? हाँ, HM वाला फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं अभी तक। तो ये 24x प्लस 24 × 2 = 48। तो 480 इज इक्वल टू 40x। तो 40 माइनस 24 16 प्लस 480 अपॉन 16 इज इक्वल टू 30 आ रहा है। x इज इक्वल टू 30 आ रहा है। ऑप्शन बी। फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंडेड के लिए AM कि GM कि मीडियन? ओपन एंडेड मतलब क्या, पहले वो बताओ। हम्म
ओपन एंडेड मतलब क्या? जिसके लिए मेरे पास अपर लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, मीडियन आता है उसका आंसर। ओपन एंडेड के लिए मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, बिकॉज मैं वहां पे चेंजेस चेंजेस भी नहीं, मीन अगर लूंगी तो मेरा मीन में भी ज्यादा कम हो सकता है, बट मीडियन मेरा चेंज नहीं होगा। एक्सट्रीम भी कंसिडर कर सकते हो इधर। इन द केस ऑफ अ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियन? पलक जी, आपके मेथड इवन नंबर है तो क्या करते कर रही थी? हाँ, बी ऑप्शन, द सिंपल एवरेज ऑफ मिडल टू वैल्यूज, गुड। नेक्स्ट 79, डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिक 80। आंसर निकाला है क्या तूने? क्या किया? मीडियन है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दो। 40 माइनस 3, 37। द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। अब ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन ऑल ऑफ दीज आएगा ना ओपन एंडेड के लिए? ऑल ऑफ दीज आएगा कि ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन आएगा? ऑल ऑफ, सोच जरा, ओपन एंडेड है, तेरा मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन मीन के वजह से गड़बड़ होगा। ओपन एंडेड मतलब एक्सट्रीम्स ज्यादा है, हो सकते हैं, तो ओनली क्वार्टाइल आएगा। नेक्स्ट, आर एक्स एंड आर वाई denotes the range of x and y respectively are related by this. What would be the relationship between the r 3rx is equal to 2ry? पक्का? 3 के x का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर एक्स इज एंड y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर वाई। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 9, एसडी ऑफ y पूछा है, b निकालो, b क्या आता है? y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x अपॉन 3, तो 2/3 इंटू 9, 6। The quartiles of the variable are respectively the quartile deviation 75 upon minus 45 upon 2, 15, A option. X and Y are related as the quartile deviation of X is 16 and the quartile deviation of Y. Y is equal to 20 minus 3x upon 4. So 3/4 into 16, 12. X and Y are related by Y is equal to 2x plus 5. The mean the standard deviation and mean are known to be 5 and 10 respectively. The coefficient of variation of Y is सेम। अभी ये क्वेश्चन किया है क्या अपन ने? x बार क्या आएगा? 25, नहीं, y बार 25 एंड सिग्मा y के लिए b इंटू सिग्मा x, तो 2 इंटू 10, ये किया है अपन ने। तो इसका आंसर 40 आता है। 10/25 इंटू 100, थोड़ी देर पहले ही किया, क्वेश्चन नंबर मेरे को भी याद नहीं आ रहा है पर किया है। 40 आता है आंसर। द मीन ऑफ group x is 70 and the mean of group y is 85. The number of observation in y is 5 times that of x, the combined mean. अब तुमको दिया है 5 times of y is a 5 times of x, right? तो रेशो क्या आया दोनों का? 5:1, राइट? 5:1 रेशो आया, तो x के 5 है, तो 5 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 6। कितना आया? मेरा 72.5 आ रहा है और इधर 82.5 दिया आंसर। 5 इंटू 70 m प्लस 85 m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 6, 72.5 आ रहा है। इसको कर दो चेंज, 72.5 करो,
72.5 ही आएगा। कंबाइंड मीन वैसे उसी तरीके से जाने वाला है। 88 वाला मीडियन निकाल लोगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट, मीन एंड मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली स्क्यूड asymmetrical series, the most probable mode क्या आएगा? ए ऑप्शन 64.2 मीन एंड मीडियन दिया है, इनका डिफरेंस ले लो। 70.8 माइनस 68.6 2.2 इंटू 3 6.6। इधर क्या रहेगा? मीन माइनस मोड। मीन कितना है? -70.8 64.2। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? रेंज निकालो पहले तो, लोअर एंड अपर। लोअर कितना है? अपर इज 60, डिफरेंस है 40 अपॉन 80, राइट ना? 80 अपॉन 40 इंटू 100 रहेगा। इंटू 100 रहेगा कि नहीं? हाँ, तो 50। नेक्स्ट, which of the following there is no impact of the presence of the extreme observation? Quartile deviation, standard deviation of the series 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 45 divided by 5 9 आता है। 6 minus 9 into equal to m plus 6 3 minus 9 सॉरी पहले 6 से शुरू किया। 3 minus 9 into equal to m plus 12 minus 9 into equal to m plus डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है अंडर रूट करने के बाद? ऑप्शन ए। आ गया क्या ऑप्शन ए? नेक्स्ट, ये अपन ने किया है क्या? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, पहले Q1 Q2 निकालना पड़ेगा। ये करोगे, पर इसका समझो तो सही क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। CF निकालना है इसका। CF 2 6 आगे 6 plus 8 14 18 19 CF 19 आया। क्या करोगे? 20 बाय क्वार्टाइल है ना 4, n+1/e करना है। 5 कौन से CF में आता है? Q1 आया तुम्हारा 3, Q1 इज इक्वल टू 3, Q3 इंटू 3 15 आता है इधर। Q3 आया 5, तो 5 माइनस 3 अपॉन 2 ऑप्शन। देख सिंपल था, तुमको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द AM ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9, AM ऑफ फर्स्ट, ये शायद हो गया आंसर, सेम क्वेश्चन था। 0 आंसर है? ए नहीं रे, 0 कहाँ से आएगा? तू नहीं हाँ नीचे वाला नहीं, 94, घाई मत कर। बी आता है ना, 6 आता है। इन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन आर दिस, द मोड की वैल्यू ए। मॉडरेटली स्क्यूड बोला है राइट, इसके लिए 0 आता है मोड, पक्का ना? नेक्स्ट, positional average, which of the following is a positional average? Median,
पोजिशनल मीडियन ही आता है ना। सब कर ली और लास्ट में बोलती है पोजिशनल एवरेज मतलब क्या। मेरे को 95 का आंसर मेरे को गड़बड़ लग रहा है, पहले उधर देख। पक्का 12 माइनस 8 इंटू 3 12 आता है, 0। चलो, पोजिशनल एवरेज मतलब तुम पोजीशन लेके ये कर रहे हो, पार्टीशन वैल्यूज आर पोजिशनल एवरेज। तो पार्टीशन वैल्यूज में तेरा मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सब आते हैं। सिमेट्रिकल फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सेम है तो सेम रहते हैं तीनों भी। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन के लिए क्या, अगेन सीएफ निकालो। 6, 15, 25, 25 प्लस 14, मैं भी क्यों मन से कर रही हूँ, 39 प्लस 12, 51 प्लस 8, 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मीडियन चाहिए ना। 30 कौन से इससे बिलोंग कर रहा है, 39, तो एक्स उसका 4। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4 और Q3/Q1 का ये निकालो बोल रहे हैं। Q3/Q1 क्या रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 1/4 है, राइट। तो इसको इंटू 100 का को आंसर उन्होंने दिया है ना, थोड़ी देर के लिए इंटू 100 को रख दे साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देख 4 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू Q3 प्लस Q1, करेक्ट। तो 4Q3 माइनस 4Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। Q1 को एक साइड ले लो, Q3 को एक साइड ले लो, तो 3Q3 इज इक्वल टू 5Q1। तो मेरे को बोल Q3/Q1 का क्या आएगा रेशो, 5/3, 5/3 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कहाँ से आया बाबा। जाने दे सर, स्टैंड अलोन। आंसर इज स्टैंड अलोन। बाकी जगह सैम्पलिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी हम सैम्पलिंग यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी सैम्पलिंग यूज करते हैं। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन बचा था हमारा जो हमको चेक करना था, 57th वाला। ओके 57th एंड इसमें तो है ही नहीं, वैल्यू डाली हुई नहीं है तो अपने को वो करना नहीं है। 57th एंड 38 में वैल्यू नहीं आ रही ना बेटा, वैल्यू दी हुई नहीं है। बाकी अपने को मेथड तो पूरी पता है, अपन ने वैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है। 56 तो वो डेटा ही रॉन्ग है, तो उसको हटा दो। इधर बस कैसा आता है वो देखना है। एक 5 मिनट दो, मैं चेक करके तुमको बताती हूँ। इसका आंसर इन्होंने ना कुछ क्या बोलते हैं, अजीबोगरीब तरीके से निकाला है। जीएम का फॉर्मूला कितने डिजिट है, 2 नंबर्स है, राइट। 2 नंबर्स, हम इसको ए बी कंसीडर कर सकते हैं। तो जीएम ऑफ 2 नंबर a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, एंड जीएम क्या आएगा, एम तो अपना a प्लस बी आया, जीएम क्या आएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू जीएम, जी स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो जीएम स्क्वायर क्या बना तुम्हारा, जीएम स्क्वायर क्या बना, ए बी। हाँ तो अब इधर इधर लिखो यार मैं, हाँ हाँ, नया पेज ले रही हूँ। एच एम तुमको कितना दिया है, एच एम इज इक्वल टू 4, राइट। हमने a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 लिया, ओके। एंड g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी लिया, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए बी। और हमको क्या दिया है, पूछा क्या है, 2 क्या है, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, राइट।
अब पुट करो 2 इंटू ए प्लस बी बाय 2 प्लस ए बी इज इक्वल टू 27. ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 27. अब हमको दो नंबर्स ढूंढने हैं, तो वो दो नंबर ए प्लस बी अपने उधर ऑप्शन में दिया है, राइट. हाँ, तो अब पुट करो ए प्लस बी एंड ए बी मिला के 27 आना चाहिए. 9 प्लस 5 प्लस 9 इंटू 5 45. वो तो 27 आने से रहा. 6 प्लस 3 प्लस 18 27. 6 एंड 3. क्लियर. सिंपल था पर तब दिमाग चला नहीं, अब चला. चलो, यहाँ पे तुम्हारे सेंट्रल टेंडेंसी के ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो पढ़ते रहो और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो.